ये गाय का बच्चा लेके आए हैं। तो इनकी पहले अब मालिक से हिस्ट्री ले लेते हैं कि मसला क्या है, क्यों लेके आए हैं। तो इसको क्या मसला हुआ है? बीमार है। हाँ हाँ। दूध पानी पीती है, दूध नहीं पीती। और ये कितने दिनों से बीमार है? 5-6 दिन हो गए कि बीमार है। और इसकी उम्र कितनी है? तकरीबन 1 महीने का उम्र है और 5-6 दिन हो गए कि कुछ खाती पीती नहीं है, सिर्फ पानी पीती है, दूध वगैरह नहीं पीती। जी जी। तो जबान भी जख्मी है। जी। चलो, तो ये आप लोगों ने सुन लिया मालिक से कि 1 महीने की बछड़ी है और 3-4 दिन 5 दिन हो गए कि ये खाती पीती नहीं है। साथ कह रहे कि ज़बान भी ज़ख्मी है। तो इनका टेम्परेचर हमने ले लिया। टेम्परेचर कितना था इनका? 104। 104 फ़ारेनहाइट इनका टेम्परेचर था। मतलब है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था। इनको सही ठेठ बुखार है। तो उसके बाद जो है इसको अब चेक कर लेते हैं कि पहले तो इनकी ये ज़बान देख लें। आ रहा है यूसुफ हाँ साहब? हाँ, सही आ रहा है। ये ज़बान ये ज़बान देख लें आप लोग। पीछे से पकड़ लें। ये देख, ये ज़बान के ऊपर ये सारी जना ये ज़ख्मी है। ये अंदर तक ये सारा है। जी। ये ज़्यादातर जो है ना ज़बान की बिल्कुल टिप्स के ऊपर जो है ना ज़्यादातर वो है। तो ये देख लें। अच्छा, ये सूजन देख लें। एक तो बुखार है इनको 104 फ़ारेनहाइट, यानी सही ठेठ बुखार है। दूसरा, ये पूरा जो है ना इनका एरिया ये सारा सूजा हुआ है। ये गला सूजा हुआ है बिल्कुल। ये देख लें, ये लटक रही है, सूजी हुई है। ठीक है, हाईली एनीमिक है, हाईली एनीमिक। ये देख लें। ठीक है। यहाँ पे अब ये चूंकि क्लिनिकल बेस पे अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल साइंस सिम्टम्स, ये जितने भी इसके क्लिनिकल साइंस सिम्टम्स है, ये एक बेबिसियोसिस डिजीज़ है जो टिक्स बॉर्न डिजीज़ है। उसमें सॉरी, बेबिसियोसिस नहीं, तेलरियोसिस डिजीज़ है जो तेलेरिया परवा, जो उसका काजिटिव एजेंट है तेलेरिया परवा, उसकी वजह से होती है। तो पहले भी एक वीडियो में चढ़ा चुका हूँ इसी तरह काफ। मैंने कहा कि जो क्रॉस ब्रीड है, काफ है, इनमें सबसे ज़्यादा इनकी ये अटैक होती है। तो इनकी जो ये पैराटिड लिम्फ नोड है यहाँ पे कान के नीचे, ये देखो, ये मेरी जितनी भी मेरी उंगलियां है, इसके दरमियान में सूजन है, जो लिम्फ नोड है ये पूरी की पूरी ये सूजी हुई है। ये यहाँ पे ये पूरी सूजी हुई है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये एक लिम्फ नोड जो है ना ये डिफेंस सिस्टम है ये कान को बचाने के लिए। लेकिन चूंकि इन्फेक्शन जरासीम बढ़ गया है इनके कंट्रोल से, तो ये सूजन हो जाती है। ठीक है। साथ यहाँ पे सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड है, ये मैंडिबल्स हैं। इसके साथ यहाँ पे ये जो इस तरह मिलते यहाँ, जहाँ पे ये जंक्शन इनकी, इसके साथ यहाँ पे एक लिम्फ नोड है, उनकी भी स्वेलिंग है, सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड है। ठीक है। और यहाँ पे है, चूँकि ये स्केपुला है, ये स्केपुलर रीजन है, तो ये स्केपुला का जो एंड है यहाँ पे भी एक
सबस्केपुलर लिम्फ नोड होती है और उसकी भी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, बहुत ज़्यादा काफ़ी स्वोलन है। ये पूरी ये मेरी उंगलियों के दरमियान में ये 3 उंगलियों, ये 2 उंगली जहाँ पे है, इनके दरमियान में वो लिम्फ नोड है। ये चूंकि इस एरियाज़ की, इसी तरह जो है ना मुख्तलिफ जगह पे जहाँ जहाँ लिम्फ नोड है, वो उस एरियाज़ को जरासीम से बचाने के लिए इम्यून सिस्टम के तौर पे, गार्ड के तौर पे ये काम करते हैं, चौकीदार के तौर पे काम करते, उस एरियाज़ को बचाते हैं। लेकिन जब इन्फेक्शन जरासीम हद से बढ़ जाता है तो फिर वो आर्गन अपना काम छोड़ जाते हैं और उसकी सूजन हो जाती है। तो ये टेलरियोसिस में ये इनकी सबसे प्रोमिनेंट साइंस होते हैं। टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसके बाद जो है ना एनीमिक इसलिए हो जाता है कि तेलेरिया जो है ये ब्लड के ऊपर अटैक करती है, ब्लड आरबीसीज के ऊपर, तो ब्लड की डिफिशियंसी हो जाती है, जिनकी वजह से आपने देखा कि ये हाईली एनीमिक वाइटिश बिल्कुल कलर है, ये देख लें हाईली एनीमिक। लेकिन चूंकि कैपिलरीज है उनमें थोड़ी हेमोरेजिस है, ये तेलेरियस की डिटेक्शन स्मॉल पिंक पॉइंट हेमोरेजिस, स्मॉल छोटे छोटे पिन पॉइंट ये कैपिलरीज के अंदर ये हेमोरेजिस है, ये भी एक तेलेरिया की प्रोमिनेंट क्लिनिकल साइंस होती है। ठीक है, बाकी रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, क्यों कि यहाँ पे अब चूंकि एनीमिक है, ब्लड की डिफिशियंसी या हाइपोप्रोटीन की डिफिशियंसी आ जाती है, तो ये ओडोमेटिस टाइप स्वेलिंग्स हो जाती है, तो इसकी वजह से गले पे प्रेशर आती है, जिनकी वजह से सांस में भी मसला होता है। ठीक है, तो ये अब खाती पीती भी नहीं है, ना पी सकती ना खा टिक्स अभी सकती भी है। है सर, हाँ? टिक्स भी है इसमें, टिक्स। अच्छा, अब ये टिक्स कहाँ पे, थोड़ा सा इसको लेटा के कहाँ पे है टिक्स, लेटा दो इसको, इधर है सर जी। करीब कर दो। ये है, ये कान के ऊपर सबसे ज्यादा जो है ना, ये जो मैंने बताया कि टिक्स बॉर्न डिजीज या स्किन ना, वो इधर है। अच्छा बस एक मिनट उससे पकड़ते हैं। ये मैंने आप लोगों को बताया कि ये टिक्स बॉर्न डिजीज है। टिक्स के थ्रू जो है ना ये टिक्स के थ्रू जो है ना इसके मुंह में ये जरासीम जाती हैं, ये जो है कैलेरिया परवा, और ये एक उस जानवर के जिस्म में डाल देते हैं और उसके बाद ये बीमारी काज करती है। ये देख लेंगे, ये मैं पकड़ता हूँ, ये है वो टिक्स। ठीक है, ये है, उसके बाद जो है ना वो यहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा है। ये दो एक पिज्जा इसके गिर गया, ये आप देख लें, ये टिक्स हैं। ये जो है ना इनके मुंह में ये जरासीम होता है और ये जाके इस जानवर के अंदर ये डाल देते हैं। अब ये फॉर एग्जांपल ये कैसे पहलते हैं, अब ये यहाँ पे ज़मीन पे गिर गए, फिर साथ जो करीबी और जानवर होते हैं फिर उसमें भी ये चढ़ जाते हैं, इस बीमार से उसमें चले जाते हैं। तो जो हेल्दी जानवर होते हैं इनके करीब जो होते हैं तो उनमें भी ये जाते हैं, तो एक बीमार से उस हेल्दी जानवर में यहाँ से यही टिक्स वगैरह जो है ये अपने मुंह में ये जरासीम ये साथ लेके जाते हैं और दूसरे में डालते हैं। ठीक है, तो इनके लिए मुख्तलिफ ये देख लीजिए मूवमेंट कर रही है ये जाके, ये सिर्फ मैंने 2 आपको दिखाए हैं, ये पूरे जिस्म के जगह जगह यहाँ पे है। तो इसके लिए फिर हम मेडिकेशन वगैरह ये करवाते हैं। टेम्परेचर इनका बहुत ज़्यादा था तो पानी इसके सर के ऊपर जो है ना पानी डाल दिया है, क्योंकि यहाँ पे इसके हेड में जो थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम है जो जिस्म का टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं वो होता है, उस पर जब पानी पड़ता है तो उसका टेम्परेचर नीचे आता है। तो जब भी हम मेडिकेशन करते हैं पहले टेम्परेचर को डाउन करना पड़ता है। ठीक है, वैसे टेम्परेचर पे डाउन नहीं होता जब तक ये ना करें। अब चूंकि ये टिक्स हैं तो टिक्स के लिए भी हम
मुख्तलिफ किस्म के मेडिकेशन आ रहे हैं, आयोमेक्टिन की प्रिपरेशन आ रहे हैं, डोरामेक्टिन है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ वो है प्रिपरेशन है, वो लगाते हैं। साथ साथ जो है ना आपने टेलरियोसिस के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है, चूँकि ये प्रोटोजोअल डिजीज़ है, दिस इज़ नॉट बैक्टीरियल डिजीज़, ये प्रोटोजोअल डिजीज़ है। लेकिन चूँकि प्रोटोजोल है, अटैक कहाँ पे है? इम्यून सिस्टम के ऊपर। तो जब इम्यून सिस्टम डाउन होता है तो ऑटोमेटिकली जितने भी फिर बैक्टीरियल डिजीज़ होते हैं या बैक्टीरियल होते हैं या बॉडी के अंदर जो जरासीम होते हैं, जो माइक्रोफ्लोरा होते हैं, वही फिर उसका दुश्मन बन जाते हैं, वही फिर तरह तरह की किस्म बीमारी उसके अंदर पैदा शुरू कर देते हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम डाउन हो जाते हैं। तो एंटी प्रोटोजोल फिर हम लगा देते हैं, ग्लूटालेक्स है, उसमें ब्यूपारवाक्वेन है, वो हम लगाते हैं, ठीक है, 1 ml पर 40 kg बॉडी वेट है। तो साथ साथ जो है ना हम कुछ एंटीबायोटिक्स में लगाते हैं, कातिपितनी है, हाइपोप्रोटीनिमिक है, तो प्रोटीन प्रिपरेशन एमयूआई काम है, वो आ रहा है। टेम्परेचर को डाउन करने के लिए कुछ ये कीटोजेक्ट है, मुख्तलिफ किस्म के और भी प्रिपरेशन आते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें हम इसको लगाते थे। जुबान के लिए। अच्छा, ज़ुबान जो है ना, ये चूँकि ज़ुबान हमेशा जब भी ज़ुबान के ऊपर ऐसे अलामात नज़र आते हैं तो मैदे के साथ होते हैं, यानी पेट में जब प्रॉब्लम आती है तो वो सारे अलामात ज़ुबान पे सबसे पहले आना शुरू हो जाते हैं। दूसरी किस्म ये भी हो सकता है कि जब ये ज़ुबान दांत बंद होते हैं तो उसमें जब दांत लगाते हैं तो ज़ुबान उसकी वजह से भी डैमेज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे स्वेलिंग है, उस स्वेलिंग की वजह से भी फिर अक्सर ज़ुबान है, लेकिन ये ज़्यादातर मैदे से रिलेटेड उसमें होती है। तो उसमें ज़ुबान का कोई और उसमें मसला नहीं है, वो मैदे से ज़्यादातर उसका जो प्रॉब्लम होती है तो उससे रिलेटेड। तो ये इंशाल्लाह फिर जब तक इसका टेम्परेचर डाउन हो जाए, अब अगर आप इसमें ऐसे कंडीशन में सिर्फ एंटीबैक्टीरियल लगाएंगे तो ये ठीक नहीं होगा। तो टेम्परेचर इसका कंटिन्यू रहेगा जब तक आप एंटी प्रोटोजोल इसमें ना लगाएं। तो जितने भी फार्मर हजरात लोग देख रहे हैं, या आपने देख लिया इसको काफ को, ये देख रहे हैं ये इस कंडीशन में है, ये सांस देख लें, ये सांस भी सही तरीके से बड़ी मुश्किल से सांस लेते हैं, जट के मक्खियों को उधर स्वेलिंग है, चेस्ट में भी इन्फेक्शन